हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एडिटेनर में। आज हम बात करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा की। इससे पहले हमने किंगडम मोनेरा की बात की थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ जाके देख सकते हैं। क्लियर। तो आज प्रोटिस्टा की बात करेंगे। तो मोनेरा और प्रोटिस्टा अगर दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने पर क्या पता चलता है, दोनों के दोनों क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मीन्स सिंगल सेल्ड हैं, सिंगल सेल के बने हुए होते हैं। क्लियर। लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है, जो मोनेरा होगा वो होगा प्रोकैरियोटिक सेल, बट प्रोटिस्टा में आने वाले सारे ऑर्गेनिजम्स कैसे होंगे, यूकैरियोटिक सेल। अब ये यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जिनमें न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस में ये मान लीजिए हमारी क्या है, सेल है, और ये क्या है, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस की ये बाहर वाली मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिनमें वेल डेवलप्ड होती है उनको कहते हैं यूकैरियोटिक सेल, और जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लेस डेवलप्ड होती है, या कहें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई ही नहीं जाती है, न्यूक्लियस लेस डेवलप्ड होता है, उसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो मोनेरा में क्या था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी, अंदर के मटेरियल यानी न्यूक्लियस के अंदर के मटेरियल साइटोप्लाज्म में आ गए थे, तो ऐसी सेल को प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। मोनेरा के अंतर्गत आने वाले सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने थे वो सारे प्रोकैरियोटिक थे, लेकिन प्रोटिस्टा में आने वाले सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, सारे यूकैरियोटिक हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आते हैं, ये यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। अगर इनको कैटेगराइज किया जाए तो इनको फर्दर अलग अलग फाइलम्स में कैटेगराइज किया गया। जैसे पहला फाइलम हमारा क्या है, प्रोटोजोआ। तो आज हम प्रोटोजोआ की बात करेंगे कि प्रोटोजोआ फाइलम में कौन कौन आते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर देखना चाहें तो ये देखेंगे कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा। तो चूंकि ये प्रोटिस्टा में आते हैं तो यूनिसेलुलर, यानी ये क्या होंगे, ये होंगे सिंगल सेल्ड, यानी पूरी बॉडी एक ही सेल में कंपोज्ड होती है, पूरी बॉडी एक ही सेल की बनी हुई होती है। दूसरी चीज़, ये एक्वेटिक होते हैं। अब एक्वेटिक मीन्स पानी में रहते हैं, तो एक्वेटिक दोनों होते हैं, फ्रेश वाटर भी होते हैं, फ्रेश वाटर और साथ ही साथ मैराइन वाटर यानी सलाइन वाटर में भी ये रहते हैं। ऐसे कहें सलाइन वाटर यानी खारे पानी में भी ये रहते हैं। दोनों टाइप के हैबिटेट में ये पाए जाते हैं। कुछ टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, अलग अलग सरफेस पे पाए जाते हैं। और बात की जाए कि ये किस फॉर्म में पाए जाएंगे, तो या तो ये कॉलोनी में पाए जाएंगे या तो फ्री लिविंग होंगे। कॉलोनी मतलब समुदाय में, जैसे एक ही साथ इकट्ठा होके कई ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, इनको क्या कहते हैं, कॉलोनियल बोलते हैं। ठीक है। जैसे एल्गा की बात की जाए तो वॉलवॉक्स कॉलोनियल होते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही फ्री लिविंग में अगर बात की जाए तो फ्री लिविंग में भी अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स है, जैसे पैरामीशियम, ठीक है, अमीबा है, तो ये सब फ्री लिविंग है। ये हो गई बात फ्री लिविंग और कॉलोनियल की, दोनों में ये पाए जाते हैं। अब अगला कैरेक्टरिस्टिक फीचर आता है लोकोमोशन का। इनमें लोकोमोशन कैसा, लोकोमोशन मीन्स क्या होगा, ये अपनी प्लेस से दूसरे प्लेस तक किसके थ्रू जाएंगे। जैसे हम लोगों के पैर होते हैं, पैर से चलते हैं, तो इनमें क्या होगा ये देखेंगे। ठीक, तो इनमें क्या होगा देख लेते हैं। इनमें जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो क्या है, या तो लोकोमोशन या तो इनका सीलिया से होगा, या तो फ्लैजिला से होगा, और या तो स्यूडोपोडिया से होगा। क्लियर, स्यूडोपोडिया। अब सीलिया, ये देखिए, ये पैरामीशियम का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है, पैरामीशियम का। अब पैरामीशियम में आप देखिए, तो जब हम पैरामीशियम की बात करेंगे तो इनकी बॉडी के चारों तरफ आपको ये स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, इनको क्या बोलते हैं, सीलिया। ये इनके लोकोमेट्री ऑर्गन है, मतलब इसके थ्रू ये लोकोमोशन करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाते हैं। जबकि अगर हम अमीबा की बात करें, ये क्या है, अमीबा है, तो अमीबा में लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है, स्यूडोपोडिया। क्या है, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया भी क्या है, ये एक लोकोमोटरी ऑर्गन है जिसके थ्रू ये गमन करते हैं, ऐसे कहें लोकोमोशन करते हैं, और साथ ही साथ फूड कैप्चरिंग का काम भी ये इसी स्यूडोपोडिया से करते हैं। फ्लैजिला की बात आती है, हमने सीलिया और स्यूडोपोडिया की बात कर दी। फ्लैजिला, तो यूग्लिना जो होता है, यूग्लिना की अगर बात करें, कुछ इस तरीके का आपका यूग्लिना दिखाई पड़ेगा। यूग्लिना बाइफ्लैजिलेट होता है, ये स्ट्रक्चर यूग्लिना में जो होता है इसको क्या कहते हैं, ये होता है इनका फ्लैजिला, जिसके थ्रू ये लोकोमोशन
करते हैं। क्लियर हो गई बात। तो ये हो गया लोकोमोशन। अब लोकोमोशन के बाद अगली चीज़ आती है रिप्रोडक्शन। तो इनमें दोनों टाइप का होगा, एक होगा एसेक्सुअल और एक सेक्सुअल, दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन इनमें पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें फिशन के थ्रू होगा। फिशन मीन्स क्या होता है, पूरी बॉडी जो होती है साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर लेवल पे इनका फिशन हो जाता है। जैसे कि दो टाइप के फिशन होंगे, एक बाइनरी और एक मल्टीपल, एक बाइनरी और एक मल्टीपल, दो टाइप का फिशन इनमें पाया जाता है। तो बाइनरी फिशन में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये बॉडी है, अमीबा की बात कर ली जाए तो ये बॉडी हो गई। तो बॉडी में एक सडन कॉन्स्ट्रिक्शन जनरेट होता है और ये कॉन्स्ट्रिक्शन क्या करता है, ये कॉन्स्ट्रिक्शन इनके बॉडी में, बॉडी को दो पार्ट में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के लेवल पे क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है और ये आगे चल के दो अलग अलग सेल को बना लेते हैं। क्लियर। तो ये हो गया फिशन। मल्टीपल फिशन में यही अलग अलग जगह पे होता है और कई एक से कई सेल्स बन जाती हैं। तो ये ओवरऑल क्या हो गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो इनमें कैसा होगा, वो होगा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जैसे बैक्टीरिया में होता है। तो वो क्या है, कंजुगेशन है। क्या है, कंजुगेशन। कंजुगेशन का मतलब क्या होता है, इससे दो अपोजिट स्ट्रेन आते हैं, जैसे एक पॉजिटिव स्ट्रेन है और एक नेगेटिव स्ट्रेन है, और दोनों आपस में आएंगे साथ साथ में और उनके बीच में एक कंजुगेशनल ट्यूब बनेगी और यहाँ से जेनेटिक मटेरियल एक स्ट्रेन से दूसरे स्ट्रेन में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ये है क्या, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जो कि कंजुगेशन है। तो ये एक टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो किस में पाया जाता है, किंगडम प्रोटिस्टा के फाइलम प्रोटोजोआ में पाया जाता है। ये हो गई बात लोकोमोशन रिप्रोडक्शन के बाद। अगला आता है मूड ऑफ न्यूट्रिशन। इसको हम हटा दें। मूड ऑफ न्यूट्रिशन देख लीजिए आप। मूड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, मूड ऑफ न्यूट्रिशन में मोस्टली ये क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक मीन्स ये अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे क्या रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं। मतलब अपना फूड मटेरियल खुद से ये बना नहीं पाते हैं। अगर प्रोटोजोअन्स की बात की जाए तो ये क्या होंगे, हेट्रोट्रॉपिक होंगे। तो ये ओवरऑल क्या हो गया, ओवरऑल ये हो गया किंगडम प्रोटिस्टा के फाइलम प्रोटोजोआ की बात हो गई। अब प्रोटोजोआ में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे, साथ ही साथ ये क्या होंगे, एक्वेटिक होंगे, फ्रेश वाटर या सेलाइन वाटर में। इनका बॉडी जो होती है इरेगुलर शेप में होगी, ओवल, जैसे कि अमीबा में आप देख रहे हो कोई रेगुलर शेप नहीं है। ये क्या है, ये है प्लियोमॉर्फिक इन नेचर। कैसा है, प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक मतलब टाइम टू टाइम ये अपनी शेप को चेंज करता रहता है। अमीबा की बात करें तो इरेगुलर शेप का होता है, ओवल शेप का भी होता है, स्फेरिकल शेप का भी होता है। ये अलग अलग शेप किसके हैं, ये अलग अलग शेप हैं फाइलम प्रोटोजोआ में पाए जाने वाले अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है। लोकोमोशन इनमें सीलिया, फ्लैजेला और स्यूडोपोडिया के थ्रू लोकोमोशन होता है। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल होगा, और साथ ही साथ मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा, हेट्रोट्रॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होगा। अब ये हो गया ओवरऑल आपका प्रोटिस्टा और प्रोटिस्टा का फाइलम प्रोटोजोआ। अब इसके बाद हम फंजाई की बात करेंगे कि फंजाई क्या है, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं, वो क्यों प्लांट से अलग हैं, इन सब की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।